बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। इसी बीच राज्य में एक और फ्रंट की एंट्री हो गई है, जो एनडीए और महागठबंधन को चुनौती देने के लिए तैयार है। गुरुवार को आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नए फ्रंट का ऐलान कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने जानकारी दी है कि इस फ्रंट के संयोजक देवेंद्र यादव रहेंगे। इस फ्रंट का नाम होगा ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, जिसमें कुल 6 पार्टियां शामिल है। फ्रंट की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा होंगे। जो पार्टियां शामिल है उनका नाम है आरएलएसपी, एआईएमआईएम, बीएसपी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी जनता दल, डेमोक्रेटिक जनतांत्रिक पार्टी, सोशलिस्ट। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें खुशी है कि हम बिहार के लोगों को विकल्प दे पाए हैं। हमारे साथ नई पार्टियां आई हैं, इससे अच्छी बात और हमारे लिए क्या हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश सरकार राज्य में 15 साल बिहार की जनता को धोखा देने का काम किया है। ऐसे में अब नए विकल्प की वजह से सरकार को घुटनों के बल झुकना पड़ेगा। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की ओर से कहा गया कि प्रदेश में शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है, सिर्फ पैसे वाले बच्चों की पढ़ाई हो रही है, रोजगार के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने आगे कहा कि हमारा गठबंधन तैयार हो गया है, यानी कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हमारा गठबंधन तो तैयार हो गया, लेकिन महागठबंधन और एनडीए आपस में अब भी लड़ रहा है। बीजेपी अपने सहयोगी पार्टी के खिलाफ ही तीसरी पार्टी के जरिए चुनाव लड़ रही है। ओवैसी ने कहा कि बिहार में हमारे गठबंधन की सरकार बनती है, अगर हम सत्ता में आते हैं तो बाढ़ की मुश्किल को परमानेंट के लिए हल कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि गुरुवार को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी आरएलएसपी की ओर से पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की ओर से 42 उम्मीदवारों की लिस्ट साझा की गई है। एक दर्दमंदाना अपील करेंगे कि वो हमको अपने आशीर्वाद से, अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बत से, अपने वोटों से नवाज कर बिहार में एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स को प्रमोट करें। क्योंकि 15 साल नीतीश कुमार बीजेपी के और 15 साल आरजेडी कांग्रेस के, इससे बिहार के गरीब जनता का कोई फायदा नहीं हुआ। सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन इंडिकेटर्स में बिहार बहुत पीछे हो चुका है। इसलिए ये बिहार के रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह का एक अलायंस यहाँ पर बना है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। मैं जनाब कुशवाहा साहब का, बीएसपी का, राजभर साहब का और तमाम दीगर पार्टीज का शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर जमा हुए और हमारे कन्वीनर साहब यादव साहब हम लोग पूरा मिलकर कोशिश करेंगे कामयाबी हासिल हो। और हमको यकीन है कि इस बार जो बिहार की जनता में एक घुटन महसूस हो रही है कि एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आज हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और मुझे यकीन है कि इससे बहुत बड़ा फायदा बिहार की जनता का ही होगा। आपने प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान किया था 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का। हम कहीं नहीं जा मैं फिर से शुक्रिया करना चाहता हूं ओवैसी साहब, देवेंद्र यादव जी, रामजी सिंह गौतम जी, चौहान साहब, पांडे जी, जो विभिन्न पार्टी के लीडर्स यहाँ उपस्थित हैं। सब लोगों ने मिलकर इस फ्रंट के बारे में बताया। इस देश में एक ताकत बांटो और राज करो की नीति पर चल रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुम जितना बांटोगे उतना ही हम जुटेंगे, करीब होंगे। एक बड़ा संदेश इस फ्रंट का यह है, और खासकर अभी बिहार के चुनाव में जिस तरह से चल रहा है, दो फेल विद्यार्थी के बीच कंपटीशन,
एक ने 17 नंबर लाए, दूसरे ने 19 नंबर। अब 19 नंबर वाला कह रहा है कि हम उनसे अच्छा है, तो यह दोनों फेल हैं। बिहार की जनता ने इस कंपटीशन के लिए नीतीश जी आपके ऊपर दायित्व नहीं सौंपा था। बिहार के नौजवानों को रोजगार तब भी नहीं मिल रहा था, बिहार में गरीबी तब भी थी, बिहार में अशिक्षा तब भी थी, बिहार चारों तरफ से परेशान उस वक्त भी था, किसानों को उनका उचित हक तब भी नहीं मिल रहा था। नीतीश कुमार जी, आपने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो बिहार को आगे बढ़ाएंगे, और आपने यह भी लगातार उस वक्त कहा था कि 15 साल उनको दिया, 5 साल हमको दीजिए। बिहार की जनता की कृपा हुई, उनको 15 साल तो मिला ही था, आपको भी 15 साल मिल गया। इन 15 वर्षों में बिहार और पीछे गया है। हम नहीं कहते, भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाला नीति आयोग और अन्य संगठनों ने बार बार इस बात को कहा है कि बिहार लगातार पीछे है और पीछे जा रहा है। यह गठबंधन पूरे तौर पे बिहार के उन नौजवानों के प्रति समर्पित है जो नौजवान अपना पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में दर दर की ठोकर खाते रहते हैं। बिहार में रोजगार नाम की कोई चीज नहीं। इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर हमारे यहाँ के नौजवान 5,000 6,000 की नौकरी खोजने के लिए बिहार से बाहर के प्रांतों में घूमते रहते हैं। वैसे नौजवानों को कैसे यहाँ रोजगार मिले, रोजी रोटी का इंतजाम उनके लिए हो, खासकर जो गरीब परिवार के लोग हैं उनके लिए कोई इंतजाम यहाँ नहीं। उनके बच्चों का भी सपना है कि हमारा बच्चा भी आगे बढ़े, चाहे गरीब लोग हों अमीर लोग हों, सभी के बच्चे आगे बढ़े, उनका सपना होता है। और इस सपना को पूरा करने के लिए शिक्षा की बड़ी आवश्यकता होती है। एजुकेशन के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। इस राज्य में एजुकेशन की वह सीढ़ी जो सरकारी विद्यालयों महाविद्यालयों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी, नीतीश कुमार जी ने उस सीढ़ी को तोड़ कर रख दिया है। अब गरीब घर के बच्चों के लिए कोई उपाय यहाँ शिक्षा के संदर्भ में नहीं। जो पैसे वाले लोग हैं चले जाते हैं दूसरे प्रांतों में, उनके पास धन है, अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं। लेकिन जो गरीब घर के बच्चे हैं उनका सपना चकनाचूर हो रहा है, रोज हो जाता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो रही है। पिछले 30 वर्षों में कितने लोग आए जिनका जन्म हुआ होगा 30 साल पहले, आज 30 वर्ष की उम्र में, उसके बाद जिन बच्चों का जन्म हुआ होगा, आज रोजगार ढूंढने के क्रम में कुल मिला जुलाकर इन दोनों ने पीढ़ियों को बर्बाद किया है। हम बिहार की जनता से आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उन दोनों को आपने 15-15 साल दिए, 30 साल, सिर्फ 5 साल इस गठबंधन को बिहार की जनता दे। हम बिहार की जनता से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं। 5 वर्षों में हम लोग करके बताएंगे कि नौजवानों को रोजगार कैसे मिलता है इसी बिहार की धरती पे, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था सरकारी संस्थानों में कैसे होती है हम बताएंगे। इलाज के लिए लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, यह करके हम दिखाएंगे। जब नरेंद्र मोदी जी उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर घूम रहे थे 2014 के चुनाव में, लगातार उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को हम सत्ता में आएंगे तो पढ़ाई दवाई कमाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए लोगों को बाहर जाना ही पड़ता है, यहाँ कोई उपाय नहीं। इस गठबंधन की ओर से हम कहना चाहते हैं कि बिहार में पढ़ाई, दवाई, कमाई, किसानों के लिए सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई,
तमाम चीजों की अच्छी व्यवस्था यह गठबंधन करेगा। सत्ता में आने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता भरोसा करेगी। बाकी विस्तृत रूप से भी जो कार्यक्रम हम लोग का होगा, एजेंडा होगा, हम आपके समक्ष विजन डॉक्यूमेंट के रूप में बाद में लेकर आएंगे, आपको बताएंगे। यहाँ पार्टी का नाम तो आपने बताइए। हाँ। उपस्थित हैं। अब लंबी बात मैं नहीं करूंगा, आपका सवाल होगा, अगर हुआ तो बाद में मैं जवाब दूंगा।